देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद है ये समझना कि अगर हमें बोट शेप में अगर टेबल टॉप बनाना है तो हम कैसे बनाएं एक्यूरेसी के साथ। आपकी एक्यूरेसी मैटर इसलिए करती है ताकि जो इसको बनाएगा, द पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन गेटिंग द शेप, कटिंग द शेप, must be able to read your drawing in proper way। अगर आपने ड्राइंग ही सही नहीं बनाई तो वो क्या देखेगा और क्या बनाएगा। उसमें फिर वही होता है हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से काम होता है फिर। वो ना हो इसके लिए आपको डिजाइन में ज्योमेट्री की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, 2D ज्योमेट्रीज की। वर्ल्ड ओवर वॉट एवर द आर्किटेक्चर you see, the elevation, the interior, the 2D geometry composition matters a lot more than anything else. So how we approach to solve the problem like this, that I don't want my table to be like this, a rectangular shape. I don't want square shape. So what I want is the boat shape, not even circular shape. So these are straight commands. Straight commands means you can simply ask the software to make rectangle, it will make rectangle. So how we approach here, the mystery lies here. I show you. So this is the place. So point number 1 and this is the point number 2 to solve. So I'll solve the mystery over here and at this point. How do we approach it? So let's decide the size of the table. Rectangle command. So we are going to make it 84, 48 inches. This is done. This is our final size required to make the table, right? So how we approach it, first thing is to do is 1.5 offset inside. Okay, then after I'm going to make the fillet of this corner. This corner, how much? 4.5. This is decided based on what kind of curvature you want. If you put it 6 inches or 8 inches or 9 inches, so this distance, the arc length will increase. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इस पे ऐसे क्लिक करें तो ये हमें देता है क्या? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। सो इस आर्क लेंथ की नीड बेस्ड ऑन योर चॉइस, आप जितना देना चाहते हैं या जितनी रिक्वायरमेंट लगती है आपको करना है। ये मैंने एक सेंट्रल एक्सिस वर्टिकली लिया और एक सेंट्रल एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टली लिया। कहां से लिया? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट किससे? अगर आपने मिड पॉइंट इस वाले से लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी कर्वेचर हो चुका है। इट इज स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आर्क लेंथ के बाद। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बाहर वाले से लेना चाहिए। देखिए अब आ रहा है सेंटर पे, अब आया सेंटर पे। सो मैंने ये दो एक्सिस सपोर्ट के लिए बनाए। कुछ लाइनें होती हैं किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। सो ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन लाइन है, सपोर्ट करेगा मुझे। क्योंकि आई स्टार्टेड विद द रेक्टेंगल, नाउ आई एम गोइंग टू डाइव इनटू मेकिंग द बोट शेप। ये शेप हर कोई नहीं बना सकता जब तक कि वो ट्रेंड नहीं है। किसमें? 2D ज्योमेट्री में। सो इस क्लास का जो मेन फोकस है कि आपको ये समझाना कि 2D ज्योमेट्री पे काम करना होता है एज ए डिजाइनर। अगर आप नहीं करते हैं तो वो क्या होगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप भी ड्राइंग बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्ट्री में काम भी होगा। अगर आप टेबल का टॉप बना रहे हैं मार्बल का, सो वो भी क्या करेगा? अंदाजे से कटिंग करेगा। लेकिन आपको प्रिसीजन बेस्ड ड्राइंग बनाना होता है कि हाउ मच
रेडियस यू वांट फॉर दिस कॉर्नर। जैसे ये कर्व हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इसका सेंटर है और सेंटर से कोई ना कोई डिस्टेंस है, उसको वो भी क्या करेगा, मार्बल के एंड पे पहले वो आर्क बनाएगा। जो हम यहाँ करेंगे, वॉट एवर प्रोसेस विल डू, he will imitate on the marble piece which is he is also going to take 7 by 4 feet. So इतने साइज का वो मार्बल लेगा। मार्बल लेने के बाद वो क्या करेगा कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। सो हम लोग इसमें पहले तो खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को शेप सही है या नहीं, एंड देन इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस का यहाँ मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट के तौर पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको रेडियस के फॉर्म में, डाया के फॉर्म में, या लेंथ विड्थ के फॉर्म में, या अलाइन डायमेंशन के थ्रू हम इन सब चीजों को क्लियर करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एनोटेट पर आकर के यहाँ पे मैं पहले इसका सेंटर मार्क निकाल लूंगा। हमें सेंटर मिल गया। ये एक्सरसाइज हर एक कॉर्नर पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ऑटोकैड का टूल मिरर काम आएगा। सो टूल्स जब हम सीखते हैं ना, सॉफ्टवेयर को कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो 10 डेज में 20 डेज में हमने ये सॉफ्टवेयर सीख लिया, ऑटोकैड सीख लिया, लेकिन आपने टूल सीखना एक पार्ट है, दैट इज जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ योर नॉलेज। What is required is the application of these tools. So सबसे पहले तो आपकी inherent potential या understanding होनी चाहिए ज्योमेट्री के बारे में। उसके बाद ही आप टूल को सही तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। आप इस सॉफ्टवेयर को चाहे 6 महीने में सीखो, ओनली टूल सीखने से आप डिजाइनर नहीं बन जाते। आपको बस टूल को यूज करना आता है, वो भी आप किस लेवल पे यूज करते हो, बिगिनर लेवल पे। इसका एडवांस फॉर्म तब पता चलता है जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री बना रहे हैं लाइक दिस, एंड देन यू नो हाउ विच पर्टिकुलर टूल टू बी यूज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? मिरर करना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कर सकता है। यहां पे बिग डील क्या है वो चीज अब हम समझेंगे। ये बनाने के बाद अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मैं आर्क बनाऊंगा इस वाले पॉइंट से, किस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, सो इसके लिए मैं एक लाइन का रेफरेंस लूंगा। किस चीज का? लाइन रेफरेंस ले लूंगा। मैं लंबी लाइन बनाऊंगा। क्यों लंबी लाइन बनाऊंगा? क्योंकि मुझे यहां ट्रिम करना है, स्नैप नहीं ले रहा है, तो स्नैप लेने के लिए अब ये स्नैप ले लिया, एक ये स्नैप लिया, और आउटर जो रेक्टेंगल बनाया था उसको हमने सेंटर मान लिया। उसके बाद हमें यहां आना था। अब बोलोगे सर यहां तो आपने किया ही नहीं फिलेट। यस, वी नीड फिलेट फर्स्ट। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको फिलेट करेंगे। फिलेट करने के बाद अब हमें पता है, यहां देख सकते हैं कि ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ है, कौन सा है। इसको पहले हम यहाँ आर्क कमांड से देखते हैं कि आपको समझ आ रहा है ये आर्क कहाँ एंड करता है, यहाँ पे एंड करता है। सो यहां से हमने लिया और मिड पॉइंट यहां पे लिया, और इसका एंड पॉइंट हमने यहां पे लिया। ये लेने के बाद अब हमें क्या देखना होगा कि बाहर के रेक्टेंगल को अगर हम इरेज कर देते हैं, इसको एक्सप्लोड कर देते हैं, और इसको हम यहां से मैच कर देते हैं, क्योंकि ये बस रेफरेंस रह जाता है। अब प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं, इसका मैं सब कुछ हटा करके यहां पे दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहां देखिए एक क्या बन रहा है, डिप्रेशन तैयार हो गया। यहां पे ये ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहां पे एक डिप्रेशन तैयार हुआ है यहां पे जी। ठीक है, दिख रहा है ये। इस डिप्रेशन पॉइंट को अब हमें कैसे रिमूव करना है। अगर आप मान लो कि आप कुछ करते ही नहीं हो, इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन कुछ देना नहीं चाहते। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दोगे नहीं, आपने हिट एंड ट्रायल से बनाया, सामने वाला भी हिट एंड ट्रायल से इसको राउंड कर देगा। सो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, ऑफसेट किया 0.5, हाफ एन इंचेस में आगे लेकर गया। सेम यहां पे भी मुझे करना होगा। सो मैंने क्या किया, यहां पे लाइन ले लिया, ये
इसकी सेटिंग मैंने चेंज करी थी तो वापस इसको लिया। ये देखिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऑफसेट करेंगे 0.5। अब इसके एक्सटेंशन मैं यहां से पिक करके मैं यहां ले जाऊंगा और यहां का एक्सटेंशन पिक करके मैं कहां ले जाऊंगा, 0.5 यहां पे ले जाऊंगा। सो मुझे पता है कि इस आर्क का एंडिंग तो एक्चुअली यहां पे है। ये एक कंप्लीट क्वाड्रेंट बनाता है इस पॉइंट से। क्वाड्रेंट समझते हैं ना, क्वार्टर ऑफ द सर्कल। एग्जैक्ट क्वार्टर तो यहां से बनता है, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट किया। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने? जी सर। हाँ, आपको समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों शिफ्ट किया मैंने? क्यों शिफ्ट किया सर? शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि अब मुझे इस लाइन की मर्जिंग इस आर्क से चाहिए था। ये मर्जिंग यहां पे नहीं हो रहा था, डिप्रेशन आ रहा था। उस डिप्रेशन को हटाने के लिए मैंने लाइन को आगे शिफ्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहां से इस डिस्टेंस से, तो यहां पे स्मूथ मर्जिंग हो रही है इस लाइन की, इस लाइन के साथ। दोनों ही कर्व लाइन है अभी। मर्जिंग अगर स्मूथ नहीं है तो यहां पे कॉर्नर पे डिप्रेशन आएगा। तो ये चीज मैंने कैसे करी, पहले तो मैंने ये जो आर्क बनाया था उसको मैंने चेक करा कि देखते हैं यहां पे क्या होगा। तो जब बनाया तो डिप्रेशन था, तो मैंने इसको ऑफसेट किया। मैंने भी इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया। अब मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड तो कर लिया है। अब मुझे क्या करना होगा कि सामने वाले को, द पर्सन हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, उसको पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए? कितना ऑफसेट लिया था? यस, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए यहां पे मैंने अब सेंटर दे दिया। अब मैंने इसको बताया कि देखो मैंने सेंटर से इसको शिफ्ट किया है 1/2 इंच, राइट। सेम चीज मैंने यहां भी करा है, इस जगह पे भी मैंने करा है। 0.5 से मैंने इसको आगे लिया। एक्चुअली मैंने क्या किया कि सेंटर को कहां शिफ्ट किया है? 1/2 इंच। 1/2 इंच पे। सो मैंने एक डोनट कमांड दिया और यहां पे मैंने बनाया। ये मैं ये दिखाना चाहता था कि ये देखो मैंने सेंटर को शिफ्ट किया है। सो इस कमांड को लेने के लिए वापस से मैं यहां क्लिक करता हूं और डायमीटर पूछता है तो मैं 0.03 दे देता हूं एंड देन मैं इसको बना देता हूं। ये देखिए अब मैंने क्या किया, सेंटर को यहां से यहां शिफ्ट किया। शिफ्ट किया, लेकिन उसको बता भी रहा हूं कि मैंने देखो यहां से शिफ्ट किया है। सो अगर आप सेंटर दोगे उसको, ये जो आपने सेंटर मार्क लिया है इसको रखो आप और इस वाली लाइन को हटा दो जो रेफरेंस लाइन लिया था। सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क। लेकिन हमने यहां पे ट्रिम किया है किसको? इस आर्क को, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे इस लाइन के इस लाइन में मर्जिंग स्मूथ रिक्वायर्ड था। सो यहां पे भी मैं डायमेंशन दे दूंगा। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 की। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में मुझे अब बात करनी है। सो यहां से यहां तक मैंने डिस्टेंस कितना लिया था, ऑफसेट कितना किया था मैंने? 0.5। 1.5। 1.5। अब कोई कहे कि सर 1.5 बेटर है या 2 इंचेस। सो आपको ये फर्दर इसको देख करके अंदाजा लगाना है कि बेटर कौन सा है। अगर आपको लगता है कि 1.5 इंचेस कम है तो आपको क्या करना होगा, इसको लिफ्ट करना होगा 0.5। इस कर्वेचर से क्या पता लगता है कि आप इसको ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एसिमिलेट करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं किसके साथ? बोट शेप के साथ। जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा ये बोट शेप बनाएगा, लेकिन प्रॉब्लम भी आएगी।
इस आर्क के साथ, चूंकि इसका प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन, इसको चेक करा देता हूं मैं। अगर इसकी प्रोजेक्शन को अगर आप देखना चाहते हैं, इसके सेंटर से आप एक सर्कल बनाइए। ये देखिए, इसकी प्रोजेक्शन इधर की तरफ है और इसकी प्रोजेक्शन इधर की तरफ जा रही है। इसके प्रोजेक्शन को मैं दिखाने के लिए एक्सटेंड करता हूं, तो ये इस तरफ को आ रही है, इस तरफ को। सो प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर रेक्टेंगल बनाता हूं, एक्सटेंड करता हूं। ये देखिए, सो इसकी प्रोजेक्शन टेंजेंसी इधर की तरफ है और इसकी तरफ है। इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है? आप मीटिंग पॉइंट देखते हो तो ये बनता है मीटिंग पॉइंट। ये मीटिंग पॉइंट किसने डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? इस सॉफ्टवेयर ने कर दिया? इसके टूल ने कर दिया? नहीं, हमने किया। उसको करने के लिए हमने अपने एफर्ट्स को कंसंट्रेट किया इस कॉर्नर पे। सिर्फ एक ही हमारा मोटिव था यहाँ पे, that how to merge this particular line, this curvilinear line with this circular line. If they are coming together, merging together in smooth way, it means we are successful. So the moment we look at it and if we find that they are merging well, there's no depression or obtrusion. Obtrusion means it is not going out. Depression means it is not coming out at the meeting point, coming in. So it means our job is done and we are successful in doing so. अब इस चीज को जो भी हमने यहां किया है उसको हम रिपीट करेंगे। कहां रिपीट करेंगे? अगर एक तरफ भी डायमेंशन दे देते हैं, इट्स एनफ। अब यहां से हमें इस लाइन को हटा लेना है और हम इसको, अब ये टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सो टूल सीख लेना, it's not a big deal. Big deal is to handle the geometry. If you know how to handle the geometry, so your job is done. अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूं, अननेसेसरी पार्ट को हटा देता हूं और यहां से ये भी हटा सकते हैं आप और ये लाइन भी हटा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सेंटर मार्क, एक्स्ट्रा सेंटर मार्क दिया है और हमने ये भी बता दिया है कि आपको मर्जिंग यहाँ पे नहीं करनी है, आपको मर्जिंग कहाँ पे करनी है? दोनों की 0.5 आगे जाकर, दोनों साइड से। सो दिस इज हाउ वी हैव अचीव्ड बोट शेप्ड ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री कहीं पे भी टूल्स में नहीं है, ये आपको खुद बनाना होता है। देयर इज नो स्ट्रेट forward method or a tool to draw such geometry. Hope you have understood how to make the boat shape, tabletop or anything which you want to make for interior or architecture project. Thank you very much for watching this video.